मैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारे पास बच्चा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट, है ना। मतलब अभी तक इसके पहले मैंने टॉपिक कवर किया था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। फिर इस टॉपिक में कवर करेंगे हम क्या बच्चा, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट। जैसे कोई एक पहला रूल है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि अगर कोई डिजिट लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई नंबर है, डेसिमल नंबर 3.454। बच्चा कितना है, 3.454 है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ इसको बच्चा राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, कहाँ तक करना है मुझे, डेसिमल के 2 प्लेस तक करना है। तो मुझे पता जो डेसिमल के 2 प्लेस यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, जब थर्ड प्लेस बच्चा क्या करना है यहाँ पर, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करते हुए देखेंगे कि जो ये वैल्यू जो यहाँ पे डिजिट लिखी गई है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या फिर 5 लिखा हुआ है, यानी तो 5 है या 5 से ग्रेटर या 5 से लेसर है ना। तो इसके लिए पहला रूल हम यहाँ सीखेंगे, आपने लिखा हुआ है कि इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज। तो बच्चा अगर ये जो टर्मिनेटिंग डिजिट अगर 5 से छोटा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस, इस नंबर को बच्चा कहाँ तक डेसिमल करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, है ना। यहाँ तक मुझे राउंड अप करना है। तो पहला डेसिमल बच्चा हम ना प्लेस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मुझे 4 को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, मतलब मुझे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करते समय हम देखेंगे पहले रूल में कि अगर ये वैल्यू बच्चा 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है, 5 से बराबर, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या है, ये 5 से क्या है, छोटी है, मतलब 4 इज लेस देन 5। तो उस केस में जो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, ये आपको दिख रहा है, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट 5 है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। यानी कहने का मतलब इसको राउंड ऑफ करने पर इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लिखूंगा, 3.45। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ 2.16324, है ना। अब इसको मैं बोलूं बच्चा राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसको राउंड अप करते बच्चा देखो, डेसिमल हमारा ये है, डेसिमल के बाद ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट। तो मुझे अब थर्ड पे आना है बच्चा, थर्ड को यानी कि 2 डेसिमल तक आने के बाद थर्ड को मुझे क्या, थर्ड से लेके यहाँ तक मुझे क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो हम देखेंगे बच्चा जो थर्ड डिजिट है यहाँ पर वो लेस देन 5 है या 5 है बच्चा ग्रेटर देन 5 है। तो जब ये यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये क्या है, लेस देन 5 है। जब ये लेस देन 5 है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा, जब इसको राउंड ऑफ करते टर्मिनेट करते समय वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये पहला रूल बोलता है, ये क्या बोलता है, पहला रूल। अब दूसरा रूल हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि यही बच्चा टर्मिनेटिंग क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, तब मैं कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा रूल हम सिखाने जा रहे हैं, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो बच्चा जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा हमारे पास, प्रीसीडिंग डिजिट कितना हो जाएगा बच्चा, ये एक क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे, इज इंक्रीज बाई कितना, 1 से, इंक्रीज बाई 1। जैसे मैं एग्जांपल लेके अब समझा रहा हूँ आपको कि कोई वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चा यहाँ पर 3.456, मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 6 ले लिया। मैंने देखो पिछला वाला डिजिट ले रहा हूँ, पिछले वाले नंबर की तरह ही ले रहा हूँ, बस यहाँ पे बच्चा 4 की जगह मैंने क्या लिया, 6 ले लिया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि 2 प्लेस तक मुझे क्या करना है, अप टू 2 प्लेस तक मुझे क्या करना है बच्चा, राउंड ऑफ करना है। अप टू 2 प्लेस तक मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अप टू 2 प्लेस तक मुझे बच्चा राउंड अप करना है, मैंने टर्मिनेट करना है। तो डेसिमल का ये पहला डिजिट है, डेसिमल बाद ये सेकंड डिजिट है, ये बच्चा थर्ड है। जब मैं थर्ड को देख रहा हूँ तो थर्ड वाला मैं देख रहा हूँ तो बच्चा कह रहा है यहाँ पर कि ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी इसके पहले वाला जो डिजिट है बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो जब इसको राउंड अप करूंगा, टर्मिनेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर, 3.46 बन जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बच्चा यहाँ पे 2.16678 हो गया, है ना। अब कहूंगा इसको भी कितना, 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या करना है, डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ना। तो देखो इसमें से 2 डेसिमल का पहला डिजिट बचा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये जो डिजिट है थर्ड डिजिट, ये ग्रेटर देन क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा,
एक इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.17 बन जाएगा। बात समझ में आ गया। अब थर्ड रूल सीखना है आपको कि अगर बच्चा टर्मिनेटेड डिजिट क्या हो जाए 5 हो जाए, क्या हो जाए। अभी तक देखो पहला डिजिट हमने क्या पढ़ा है, पहला रूल कि लेस देन 5 होगा तो नो चेंज होगा प्रीसीडिंग डिजिट में, अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अब मैं थर्ड रूल सिखाने जा रहा हूँ आपको कि अगर बच्चा प्रीसीडिंग डिजिट जो टर्मिनेटिंग डिजिट है वो 5 हो और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट हो, यानी पहला यहाँ थर्ड रूल लिखोगे आप, इफ terminating digit is 5 and followed by non-zero digit, followed by बच्चा क्या है non-zero digit at any place, then बच्चा जो preceding digit होगा, then preceding digit is increased by 1। समझ में आ गया, इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर कि भले वो प्रीसीडिंग हमारा ऑड हो या इवन है, इससे मतलब नहीं है यहाँ पर अभी, ठीक है। यानी कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर 1.3252 है ना, तो इसको राउंड अप कहाँ तक करना है बच्चा, इसको राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या करना है, राउंड अप करना है। तो बच्चा देखो डेसिमल का पहला प्लेस है बच्चा, ये दूसरा प्लेस है। जब तीसरा देख रहा हूँ, तीसरा फॉलोड बाय मतलब बोला कि 5 के बाद, फॉलोड बाय बच्चा नॉन जीरो, देखो हमने बोला क्या यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट, हमने यहाँ पे क्या बोला है नॉन जीरो डिजिट बोला है, तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन करते जा रहे हैं। नॉन जीरो डिजिट बच्चा क्या है, फॉलोड बाय नॉन जीरो, 5 होगा लेकिन उसके आगे वाला जो बाद वाला नंबर होगा, जो डिजिट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये देखो नॉन जीरो है यहाँ पर, हाँ। तो जब बच्चा इसको राउंड अप करते समय इसको 5 को टर्मिनेट करूंगा, तो बच्चा जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है, जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी 1.33 बन जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कोई वैल्यू मुझे यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चा 3.485216 है ना, क्लियर। अब इसको मैं बोलूंगा डेसिमल के कितने प्लेस तक लाना है बच्चा, 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या राउंड अप करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या करना है, इसको राउंड अप करना है। तो सबसे पहले बच्चा डेसिमल हमारा प्लेस ये है, उसके बाद देखेंगे क्या ये फर्स्ट डिजिट फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज द सेकंड प्लेस। जब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ बच्चा, तो थर्ड 5 है, नंबर कितना आ रहा है 5, ना तो ग्रेटर देन बच्चा ना तो लेस देन, ये एग्जैक्टली क्या है इक्वल टू 5 है। तो अब 5 को देखते समय ध्यान रखेंगे कि 5 के बाद वाला जो डिजिट आ रहा है वो जीरो है बच्चा कि नॉन जीरो है डिजिट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैसा है, नॉन जीरो डिजिट है। तो हम जब इसको टर्मिनेट करेंगे, जब इसको छोड़ेंगे, तो उस केस में ये वैल्यू जब प्रीसीडिंग वाला होगा वो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बन जाएगा किसने तक 3.49 बन जाएगा। बात समझ में आ गया, सिंपल सा रूल है। अब थर्ड रूल देखो क्या कहता है। थर्ड रूल बच्चा अभी तक हमने देखा था कि फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अगर बच्चा 5 हो या बच्चा फॉलोड बाय जीरो डिजिट होगा, यानी कि उसके बाद नंबर आए, या आए भी तो कैसा है जीरो नंबर आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए पहला इसमें चौथा रूल हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लिख लो कि इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5, क्या हो बच्चा 5 हो, या बच्चा इसी को लिख दूंगा 5 फॉलोड बाय जीरो। ध्यान रखना पहले केस में बच्चा हमने क्या किया था, पहले केस में 5 था, फॉलोड बाय क्या था, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट था। अब इस केस में बच्चा हमने क्या किया, 5 है बच्चा फॉलोड बाय जीरो है ना। उस केस में मैं क्या करूंगा कि अगर मैं देखूंगा बच्चा इसका प्रीसीडिंग डिजिट हमारा ऑड है या फिर इवन है, तो इफ यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पर कि इफ प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड, क्या बच्चा ऑड है, तो उस केस में मैं क्या देखूंगा, इज ऑड है, देन दिस प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय, हम क्या करते हैं बच्चा 1 कर देंगे, हम क्या कर देंगे इंक्रीज बाय 1 कर। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको,
कोई वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है बच्चा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना 3.4 3.4848 या बच्चा 8 का है ना, तो इसको मैं लेता हूँ, कोई 8 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 351, राइट। मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, चूज कर लिया बच्चा क्या कि ये यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, नॉन डिजिट है ना, तो नॉन जीरो है बच्चा, यहाँ पे क्या है जीरो मान लेते हैं, क्लियर। और एक नंबर मैं आओ लिख रहा हूँ यहाँ पर, कोई वैल्यू लिखिए बच्चा, यक्स इक्वल टू कितना मान लेता हूँ 1.315। देखो एक में बच्चा क्या किया मैंने, फॉलोड बाई जीरो कर दिया, और एक बच्चा कोई कुछ नहीं लिखा है मैंने, है ना, मतलब फॉलोड बाई कितनी बार भी जीरो रहे यहाँ पर। ये सेंटेंस हमने देखो दोनों तरीके से एग्जांपल लिया है। हमने बोला यहाँ पर इफ द टर्मिनेटेड डिजिट इज 5, तो 5 होगा तो क्या होगा, या बच्चा 5 फॉलोड बाई जीरो, फॉलोड बाई जीरो, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट हम देखेंगे बच्चा कि हमारा ऑड है कि इवन है। उसका प्रीसीडिंग डिजिट हम क्या देखें बच्चा, हम कि अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उस केस में जब इसको 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, जब राउंड ऑफ बच्चा यहाँ पे लिख लेना अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। तो बच्चा इसको लिखूंगा कैसे, 3.44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.44 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ की वैल्यू क्या बन जाएगी 1.32 बन जाएगा। कब, जब बच्चा अगर नंबर हमारा 5 हो और 5 बच्चा 5 के बाद या जीरो आए या जीरो ना आए, केवल 5 आए, तो उस केस में बच्चा हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को हम देखेंगे, अगर वो ऑड है तो हम क्या कर देंगे, हम उसको टर्मिनेट 5 डिजिट वाले 5 नंबर है 5 प्लेस वाले बच्चा डिजिट को रिप्लेस करते समय, मतलब उसको राउंड ऑफ करते समय हम क्या करेंगे, एक हम उसको इंक्रीज कर देंगे, बात समझ में आ गया। अब देखो इसी में मैं दिखा रहा हूँ 5वां रूल, इसी को यहीं पे लिख रहा हूँ मैं 5वां रूल एंड लास्ट रूल, कि इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5 और बच्चा फॉलोड बाई, या 5 यहाँ लिख लेना, और 5 फॉलोड बाई जीरो, देन बच्चा यहाँ पे इफ प्रीसीडिंग डिजिट, बच्चा 5 के जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट ध्यान रखना, 5 से मैं रिलेट कर रहा हूँ हर चीज, 5 से प्रीसीडिंग 5 से बाद, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन बच्चा, देन हम क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रिमेन अनचेंज्ड, बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा कितना 3 पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, या 4.345, इसको भी कच्चा कितना करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ना। देखो इस केस में मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि प्रीसीडेंट डिजिट हमारा क्या था, ऑड था, तो मेरा क्या हो रहा था, सॉरी 5 के बाद था जो प्रीसीडेंट 8 था, तो प्रीसीडेंट क्या हो रहा था 1 इंक्रीज हो जा रहा था, 1 क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। अब बच्चा यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने उसका प्रीसीडेंट डिजिट क्या लिया है, इवन लिया है। और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पर, यस इक्वल टू 7.46500, देखो ये नंबर बच्चा फॉलोड बाय जीरो है और प्रीसीडिंग डिजिट हमारा कैसा इवन है, यहाँ बच्चा फॉलोड बाय कुछ नहीं है, प्रीसीडिंग क्या है जीरो है, तो दोनों के लिए एक ही रूल रहना है, यही चीज। तो बच्चा जब इसको राउंड ऑफ करूंगा 2 डेसिमल प्लेस तक, तो कैसे लूंगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है बच्चा उसको हम क्या रखेंगे, रिमेन अनचेंज्ड, हम क्या रखेंगे इसको बच्चा रिमेन अनचेंज्ड, यानी मतलब किसी प्रकार का मैं इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करूंगा, उसको मैं एजिटी नंबर लिख दूंगा, वो डिजिट हमारा एजिटी लिख दूंगा। ऐसे बच्चा यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 7.46 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हमारे पास 5 रूल था किसी भी डिजिट को बच्चा राउंड ऑफ करने के। पहला रूल हमने सिखाया क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लगे हाथ। इसमें बच्चा अगर 5 से छोटा होगा प्रीसीडेंट डिजिट, है ना, फॉलोड बाय कुछ भी हो, फॉलोड बाय बच्चा कोई भी नंबर हो,
जीरो हो, नॉन डिजिट हो, ऑड है, इवन है, उससे मतलब अगर 5 है बच्चा, टर्मिनेटिंग डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट बच्चा कैसा लिया जाएगा, लेस देन 5 है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा, मतलब किसी प्रकार का उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लगाएंगे। बात समझ में गया। दूसरा हमने सीखा है बच्चा, अगर 5 से बड़ा हो जाए तो प्रीसीडिंग डिजिट हम क्या करेंगे, 1 की बढ़ोतरी कर देंगे, ठीक है। तीसरा रूल हमने सिखाया, अगर बच्चा 5 हो लेकिन इसके बाद जो नंबर 5 के बाद वाला जो नंबर डिजिट आएगा वो नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो छोड़कर, है ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट हम क्या कर देंगे बच्चा, 1 हम बढ़ा देंगे, 1 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक। 1 हम क्या कर देते थे, 1 हम बढ़ा देते, अगर प्रीसीडिंग डिजिट हमारा क्या हो बच्चा, कुछ भी होगा प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें हम क्या करेंगे, वो प्रीसीडिंग ध्यान रखना, ये ऑड हो इवन है इससे मतलब नहीं है, वो हम इंक्रीमेंट कर लेंगे कब, जब ये 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट होगा। अब देखो ऐसे थर्ड वाला देख लो, फोर्थ नंबर देखो क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में कह रहा है बच्चा, अगर टर्मिनेटिंग 5 हो या बच्चा फॉलोड बाई जीरो हो, 5 फॉलोड बाई जीरो होगा, तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट को हम देखेंगे कि ऑड है इवन है। ध्यान रखना, ऑड इवन का रूल तभी हम देखेंगे जब प्रीसीडिंग डिजिट बच्चा के बाद जो हमारा 5 होगा, 5 के बाद वाला डिजिट जीरो है कि ये कुछ नहीं है। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो आपको कुछ नहीं देखना ऑड इवन, डायरेक्ट उसको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देना है, जोड़ करके उसको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो उस केस में बच्चा अगर ऑड है तो ऑड वाले को हम क्या करते हैं, जैसे कोई चीज आप बोलते हो ना बहुत ऑड लग रहा है, तो बहुत ऑड लग रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं, है ना। तो सही करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 मैं बढ़ा दूंगा लिखते समय रिजल्ट को, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 5वां रूल हमने बताया था बच्चा, सेम रूल 5 या 5 फॉलोड बाई जीरो, देन प्रीसीडिंग डिजिट अगर बच्चा इवन है तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट में किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, रिमेन अनचेंज, यानी राउंड ऑफ करते समय वहां पर क्या रखेंगे, सेम डिजिट को एज इट इज हम लिख देंगे। अब बच्चा इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा वो हमारा रहेगा बच्चा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।